इस हफ्ते में दो बहुत बड़े अलमिया इस ज़िले में हो गए। एक तो असर में जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें तकरीबन 2.5 दर्जन के बल्कि 3 दर्जन के करीब लोग मारे गए, 3 दर्जन के करीब, और कई जख्मी हो गए। ये नहायत ही अफसोस उन बात थी कि इतना बड़े हादसे में हुआ। आज मैं उस जगह वारदात पे रुका और सिक्योरिटी पुलिस वाले जो मौजूद थे वहाँ, उन्होंने और कहा कि एक तो ओवरलोड थी बस और दूसरी स्पीड से आई, हालांकि रोड वहाँ बहुत कुशादा थी। तो उसके लिए तो एक तो पुलिस को, गवर्नमेंट को, जो हमारी ये पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस, उसको देखना पड़ेगा कि हमें ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर ही नहीं आती पूरी स्टेट में कि वो ओवरलोडिंग भी देखें, कोई टेलीफोन तो नहीं चला रहा है, कोई स्पीड ज़्यादा तो नहीं रखना। तो ये हादसा तो ज़्यादा स्पीड और ओवरलोडिंग की वजह से हुआ। और दूसरी, इन द लॉन्ग रन देखना होगा कि छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए, बड़ी गाड़ियों का। मैं जब सीएम था तो मैंने कोई 60-70 गाड़ियों का, छोटी 20 सीटों का ऑर्डर दिया था चिनाब वैली के लिए, लेकिन वो मेरे बाद डिलीवरी उसकी हो गई। तो बदकिस्मती से मेरे बाद जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने बजाय चिनाब वैली को 5-5 सभी डिस्ट्रिक्टों को बांट दिए, तो हुआ नहीं। आज भी मैं 15 साल 16 साल बाद ये सोचता हूँ कि वही इलाज है। 15-20 सीट से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट की गाड़ी, और उसके साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं अलाउड होना चाहिए, और ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, और ट्रेन ड्राइवर होने चाहिए। वो छोटी सुमो भी आज इसलिए जाती है, उनके बाद एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि लोन आसानी से बैंक से मिलता है, 5,000 10,000 रुपये जमा करो, बैंक लोन मिलेगा, और वो बेचारा अनएम्प्लॉयड यूथ अपने रोजगार की वजह से दूसरे दिन स्टीयरिंग पकड़ता है और 10 आदमी बिठाता है और चुनाव में चले जाता है। तो प्राइवेट गाड़ियां भी जो टैक्सी के लिए हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। ये तो उस हादसे के लिए। लेकिन उसी दूसरे दिन एक बहुत अलमिया यहाँ हुआ, इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं इसके पीछे, डाक बंगलों के पीछे ही, कि 2 होटल, 7-8 घर, 7-8 दुकानें, अभी हम उनको देख के आए हैं, बिल्कुल खाक बन गया। 100% नहीं, 1000% तबाह और बर्बाद हो गए, उनमें कुछ नहीं बचा। और जैसे कि सबको मालूम है कि कश्मीर वादी में और चिनाब वैली में लोग को शौक भी है और परिवार भी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, 3-3 4-4 मंजिला मकान बनाते हैं, और लकड़ी का इस्तेमाल चिनाब वैली में भी होता है और कश्मीर में भी होता है। तो जब भी कोई वारदात होती है आग की, तो वहाँ कुछ मिलता नहीं है मिट्टी के बगैर। वैसा ही हादसा यहाँ भद्रवा में भी हुआ है कि कुछ भी नहीं मिला, दुकानों का सामान खत्म हो गया, और बहुत सारी औरतें हमने देखी जो खुद जली हुई हैं, बच्चे जले हुए हैं मुश्किल से। लेकिन ये तो सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से। भद्रमा जैसी जगह में जहाँ 2 फायर ब्रिगेड और उनके पंप न चले, उनमें पानी न चले, और मोटरसाइकिलों के, पब्लिक के मोटरसाइकिल जो आग बुझाने आए थे, उनके मोटरसाइकिलों से डीजल निकाल के और उन फायर ब्रिगेडों को पेट्रोल डीजल जो भी जरूरत था उनको निकाल के और उनके इंजन शुरू करने पड़े, तो शर्म होनी चाहिए। वो तो डिसमिस होनी चाहिए, वो तो इस सर्विस के काबिल ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस भद्रवा की मिसाल लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी स्टेट में, क्योंकि आग की वारदातें कश्मीर में और चिनाब वैली में हमेशा सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बुखारी जलाने का इस्तेमाल, चूल्हे जलाने का इस्तेमाल, लकड़ी की फ्राक का इस्तेमाल, शॉर्ट सर्किट। तो ये सरकार को मेरे ख्याल में 24 घंटे में पूरी स्टेट में मीटिंग लेनी चाहिए कि इनके पंप चलते हैं, इनके फायर ब्रिगेड चलते हैं, उनमें डीजल पेट्रोल जो भी जिस चीज़ का है वो इस्तेमाल है, उनकी फोर्स है, वो लोग हैं कि नहीं। यहाँ तो पुलिस ने और आर्मी ने मदद की, लेकिन 3 बजे बेचारे आर्मी और पुलिस क्या कर सकती है जब तक फायर ब्रिगेड डोडा से आए। डोडा 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में,
तब तक लकड़ी को क्या रहता, तब तक तो कुछ भी नहीं था। तो ये तो सरासर इस महकमे को जो फायर ब्रिगेड का देखता है उनकी कोताही है, उनकी गलतियां हैं, और उन कोताहियों उन गलतियों को दूर करना चाहे। और जहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि इनको कम से कम एक एक घर को तो 40-40, 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए कंपनसेशन, क्योंकि घर बहुत बड़े बड़े और एक घर में 5-5, 4-4 भाई रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। और मेरी पूरी हमदर्दी है लोगों के साथ और मेरे साथियों की, मेरी पार्टी के। मेरे साथ सरोड़ी साहब किश्तवाड़ से आए, मैं तो सररंग से आया, वानी साहब हमारे डोडा से आए। हम सब भद्रवा के इन साथियों का नुकसान हुआ, उनके साथ उनकी हमदर्दी हमारे उनके साथ।